सखी सहेली के श्रोताओं को राजश्री त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। और मन्नो बहुरिया, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ और आप सभी को मन्नो बहुरिया का भी नमस्कार। हाँ, तो मैं भी रजो मौसी। तो आज श्रोताओं, हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं, क्या है हमारे आज के आकर्षण, वो पहले बता दें। बिल्कुल रजो मौसी, आज जो है, आज हम एक विषय है जो बात करेंगे उस पर, वो है मन घबराए तो सही उपाय। मतलब जब मन घबराए तो क्या उपाय करें, आप भी हमें बताएं। बिल्कुल। और गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस है आज, हम उस पर भी आपसे बातचीत करेंगे। और सखी विशेष में आज हम भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्म भूषण रुक्मिणी देवी अरुंडले के बारे में भी बताएंगे, उनके जीवन के बारे में, उनके जो उपलब्धियां रही जीवन की और उन्होंने क्या कुछ दिया समाज को। बिल्कुल। और रजो मौसी, जैसे कि आज शुक्रवार है और सभी श्रोताओं को व्यंजन विधियों का भी इंतजार रहता है, तो हम टेस्टी और स्वादिष्ट जो व्यंजन है, बिल्कुल बताएंगे आपको। बिल्कुल एक नया जायका आप आजमा सकते हैं जो हम आपको आज बताएंगे। तो हमेशा की तरह आगाज एक खूबसूरत से गीत के साथ करते हैं, क्या कहते हो? बिल्कुल। हम सफर अब ये सफर कट जाएगा, हम सफर अब ये सफर कट जाएगा। नजरों को है दुनिया से गिला, चल दिया वो छोड़ कर जो भी मिला। मुझ पे लोगों ने किए हैं जो सितम, मैं बड़ी मुश्किल से भूली हूँ सनम। देखना तू भी यही करना नहीं, दिल जलों से दिल लगी करना नहीं। उम्र भर वरना ये गम तड़पाएगा, ये मुसाफिर राह में रह जाएगा। बिल्कुल, ये खूबसूरत सफर बहुत आराम से कट जाएगा, पूरा 1 घंटा, जिसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारी बातें आपकी पढ़ेंगे जो आपने हम तक लिखकर भेजा। बिल्कुल। और रजो मौसी, आज जैसे कि हमने बताया ही कि आज गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस है और
इसके लिए एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि भारत के गौरवपूर्ण इतिहास में ऐसे कई क्रांतिकारी पुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने अपने धर्म, संस्कृति, आदर्शों एवं मूल्यों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन महान पुरुषों में सिखों के 9वें श्री गुरु तेग बहादुर सिंह का नाम भी एक है। गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर भी कहा जाता है। इन्होंने अपने धर्म को बचाने की खातिर अपनी बलि दे दी। 28 नवंबर को गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस मनाया जाता है। ये जैसे कि 28 लिख रहे हैं तो आने वाले 28 को ही है, लेकिन ना क्योंकि शनिवार, इतवार और फिर सोमवार के दिन भी छुट्टी है तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम आज बात कर लें। बिल्कुल। तो उन्होंने ये आगे लिखते हैं कि उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि एक सच्चा सज्जन गलती से भी किसी को ठेस नहीं पहुंचाता। वो सिखाते हैं कि लालच पर काबू पाने के लिए हमें खुद को आध्यात्मिकता के मार्ग पर स्थापित करना होगा। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सा संदेश है ये। 28 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस मनाया जाता है और उनका जन्म अमृतसर में 21 अप्रैल 1621 को माता नानकी और सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह के यहाँ हुआ था। गुरु तेग बहादुर ने आस्था, विश्वास और अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। माना जाता है कि उनकी शहादत दुनिया में मानव अधिकारों के लिए पहली शहादत थी। बचपन में गुरु तेग बहादुर का नाम त्यागमल था। वो बहुत साहसी थी। एक बार वे अपने पिता गुरु हरगोविंद साहिब के साथ करतारपुर की लड़ाई के बाद किरतपुर जा रहे थे। उनकी उम्र तब सिर्फ 13 साल की थी। फगवाड़ा के पास पलाही गांव में मुगलों के फौज की एक टुकड़ों ने उनका पीछा करते हुए अचानक हमला कर दिया और इस युद्ध में पिता हरगोविंद साहिब के साथ गुरु तेग ने भी मुगलों से दो हाथ किए। छोटी सी उम्र में तेग के साहस और जज्बा ने उन्हें त्यागमल से तेग बहादुर बना दिया। उनका नाम जो बचपन में था वो त्यागमल था। अच्छा। और सिखों के जो 8वें गुरु थे, गुरु हरकृष्ण साहिब जी की मृत्यु के बाद मार्च 1665 में गुरु तेग बहादुर जी ने कई वर्ष बाबा बंडाला नगर में घोर तपस्या की थी। बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांत की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वालों में गुरु तेग बहादुर साहब का स्थान अद्वितीय है। श्री गुरु तेग बहादुर जी विश्व में प्रभावशील गुरु हैं। बिल्कुल। और वहीं एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि धर्म, संस्कृति एवं मानवता की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति देने वाले सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर उन्हें सादर नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। त्याग, करुणा एवं निर्भयता से परिपूर्ण उनका संपूर्ण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। बिल्कुल, धर्म के प्रचार, प्रसार और लोक कल्याणकारी कार्य के लिए कई स्थानों का उन्होंने भ्रमण किया और लोगों को संयम और सहज मार्ग का पाठ पढ़ाया। और हम यहाँ पर एक गीत उन्हीं को समर्पित करते हैं। शहीदों तुमको मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम, तुमको मेरा सलाम, मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम। फांसी के तख्ते पर चढ़कर लिया वतन का नाम, फांसी के तख्ते पर चढ़कर लिया वतन का नाम, मरने वालों ने मर के दिया जीने का पैगाम। शहीदों तुमको मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम, तुमको मेरा सलाम, मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम। तुमने किया आजाद वतन को खुद हो कर कैद, तुमने किया आजाद वतन को खुद हो कर कैद,
नई जिंदगी कौम को दी, खुद पिया मौत का जाम, मौत का जाम। शहीदों तुमको मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम, तुमको मेरा सलाम, मेरा सलाम। शहीदों तुमको मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम। एक तरफ दुनिया की ताकत, एक तरफ कौमी दीवाने। एक तरफ दुनिया की ताकत, एक तरफ कौमी दीवाने। खाई लाठियां खाई गोलियां पर ना किया सलाम। शहीदों तुमको मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम, तुमको मेरा सलाम, मेरा सलाम। शहीदों तुमको मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम। कट तो गई पर झुकी न गर्दन, ये थी शान तुम्हारी। कट तो गई पर झुकी न गर्दन, ये थी शान तुम्हारी। हाथ कटे पर गिरा न झंडा, दिल वालों के काम। हाथ कटे पर गिरा न झंडा, दिल वालों के काम, दिल वालों के काम। शहीदों तुमको मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम, तुमको मेरा सलाम, मेरा सलाम। शहीदों तुमको मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम। जब तक एक भी मर्द है जिंदा रहेगा नाम तुम्हारा। जब तक एक भी मर्द है जिंदा रहेगा नाम तुम्हारा। लोगों के दिल चीर के देखो लिखा तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम। शहीदों तुमको मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम, तुमको मेरा सलाम, मेरा सलाम। शहीदों तुमको मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम, शहीदों तुमको मेरा सलाम। हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर आपसे जुड़ते हैं। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। मैं हूं आपके साथ रजो मौसी और मन्नो बहुरिया। और मौसी जैसे कि बातें हो रही थी, अभी हम जो कहना चाहिए कि आज सखी विशेष में हम बात करेंगे
भरतनाट्यम नृत्यांगना के बारे में। बिल्कुल, और हमारे जो श्रोतागण हैं उन्होंने भी बहुत सी बातें उनके बारे में लिख भेजी हैं। हाँ, देखो ना, एक श्रोता ने लिखकर वो भेजती हैं कि रुक्मिणी देवी अरुणडेल देश की जानी मानी भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। नृत्यांगना होने के साथ साथ वे दर्शन शास्त्री और भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर भी थीं। उन्हें भरतनाट्यम की एक विधा साधिर के पुनरुत्थान के लिए जाना जाता है। भारतीय नृत्य कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का श्रेय भी उन्हें जाता है। नृत्य के अलावा उन्होंने पशु अधिकारों के लिए भी कई कार्य किए। उन्होंने देश में शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम किया है। वे जानवरों की हत्या और बलि की घोर विरोधी थीं। उन्होंने देश में जानवरों की बदहाली, मांस के लिए उनके कत्ल और उन्हें बचाने के सभी जरूरी प्रयास किए। उन्होंने ही सबसे पहले संसद में पशु क्रूरता के रोकथाम विधेयक 1953 में पेश किया और उन्हीं की बदौलत 1960 में यह बिल पारित हो सका। वे 31 सालों तक अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी संघ की उपाध्यक्ष भी रही। काफी लंबा चौड़ा संदेश भेजा। बिल्कुल, और वाकई बहुत बड़ी बात है कि आप नृत्य शैली से जुड़कर भी इस तरह के समाज सुधार काम कर रहे हैं, तो ये काफी प्रेरणादायक है सभी के लिए। और वहीं एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि रुक्मिणी देवी अरुणडेल जो है वो 19 फरवरी 1904 को जो है वो उनका जन्म हुआ था और तमिलनाडु के मदुरै जिले में। बिल्कुल, और ये प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी। इन्होंने भरतनाट्यम में भक्ति भाव भरा तथा नृत्य की एक अपनी परंपरा आरंभ की। इनको कला के क्षेत्र में 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 1920 के दशक में जब भरतनाट्यम को अच्छी नृत्य शैली नहीं मानी जाती थी, लोग इसका विरोध करते थे, तब भी उन्होंने न केवल इसका समर्थन किया बल्कि इस कला को अपनाया भी। नृत्य सीखने के साथ साथ उन्होंने तमाम विरोधों के बावजूद इसे मंच पर प्रस्तुत भी किया। बिल्कुल, इनका नाम रुक्मिणी नीलकंठ शास्त्री हुआ करता था। विवाह के बाद अरुणडेल हुआ क्योंकि जीवन साथी का नाम जो है वो जॉर्ज अरुणडेल था। वो भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें भारत के ऊपरी सदन राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया था। बिल्कुल, और मंदिर की नर्तिकाओं देवदासियों के बीच प्रचलित अपनी मूल साधिर शैली से भरतनाट्यम की सबसे महत्वपूर्ण पुनरुत्थानवादी उन्होंने पारंपरिक भारतीय कला और शिल्प की पुनः स्थापना के लिए भी काम किया। बिल्कुल, और रुक्मिणी देवी इंडिया टुडे की भारत को आकार देने वाले 100 लोगों की सूची में शामिल हैं। उन्हें 1956 में पद्म भूषण और 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, 30 साल की उम्र में उन्होंने आधिकारिक तौर पर पांडनूर मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई से नृत्य सीखना शुरू किया, वो जो कि भरतनाट्यम की पांडनूर शैली की संस्थापक थी। और भी हम उनके बारे में आपको बहुत कुछ बताएंगे। क्या कहती हो, यहाँ पर एक संगीत का ब्रेक लेना तो बनता है? बिल्कुल। काहे ना धीर धरे जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। जाओ रे जोगी तुम
बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म आम्रपाली से जो वैजंती माला पर फिल्माया गया था, क्योंकि नृत्यांगना थी ये भरतनाट्यम की, तो हमने सोचा क्यों नहीं नृत्य पर आधारित कोई गीत हम अपने बिल्कुल, और बहुत ही सुंदर गीत था रज्जू मौसी। और आगे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1920 में जब शादी हो गई थी उनकी, जब वो 16 साल की थी और 42 साल की उम्र में उन्होंने 26 साल उनसे बड़े थे, जो तत्कालीन रूढ़िवादी समाज के लिए बहुत ही बड़ा झटका था। शादी के बाद उन्होंने दुनिया भर की यात्रा की, साथ ही थियोसोफिस्टो से मुलाकात की और शिक्षिका मारिया मोंटेसरी और कवि जेम्स कजिन्स के साथ दोस्ती भी की। और 1923 में वो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यंग थियोसोफिस्ट की अध्यक्ष बनी और 1925 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ यंग थियोसोफिस्ट की अध्यक्ष भी रही। बिल्कुल, और 1928 में प्रसिद्ध रूसी बैले नृत्यांगना अन्ना पावलोवा ने मुंबई का दौरा किया और अरुणडेल दंपति उनके प्रदर्शन के लिए गए, यानी ये अपने पति के साथ वहां गई और बाद में उनके साथ उसी जहाज पर यात्रा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए। पता है बहुरिया की जो लोग बहुत यात्राएं करते हैं ना, उनका जीवन के प्रति अनुभव और सोच बड़ा अलग सा हो जाता है। मनो विस्तार जो होता है ना सोच का, देखो इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना कुछ किया और अपनी सोच का विस्तार, अपनी सोच का दायरा कितना बढ़ाया, कितना नृत्य के लिए तो किया ही किया, और भी जो हमारे श्रोताओं ने लिखा कि जानवरों के प्रति, शाकाहार होने के लिए कई तरह के काम उन्होंने किए, सामाजिक काम बिल्कुल जो सामाजिक काम थे। और फिर वहां पर ऑस्ट्रेलिया जब गई तो वहां उन्होंने अपना अगला प्रदर्शन किया। यात्रा के दौरान उनकी दोस्ती बढ़ती गई और जल्द ही रुक्मिणी देवी ने अन्ना के प्रमुख एकल नर्तकों में से एक क्लियो नॉडी से नृत्य सीखना शुरू किया। बाद में अन्ना के कहने पर रुक्मिणी देवी ने अपना ध्यान पारंपरिक भारतीय नृत्य रूपों की खोज की ओर लगाया, जो कहते हैं कि उनको लोग बुरा मानते थे उस वक्त, और अपना शेष जीवन उनके पुनरुद्धार के लिए समर्पित कर दिया। और उन्हें इस नृत्य के प्रति जुनून था, इसलिए अपनी कड़ी मेहनत के कारण रुक्मिणी ने 1935 में वही जो हमने कहा थियोसोफिकल सोसाइटी की डायमंड जुबली में अपना पहला प्रदर्शन किया। क्या बात है, मतलब कहना चाहिए कि जो प्रतिभा की जो ये धनी रुक्मिणी जी जो थी, इसीलिए शायद इंडिया टुडे ने उन्हें 100 लोगों की सूची में शामिल किया था, जो कि भारत के लिए तो था ही सम्मानजनक, साथ में पहली ऐसी महिला थी जिन्हें इस सूची में शामिल किया गया था, और बहुत ही सम्मानजनक रहा ये कहना पूरा सफर उनका। बिल्कुल, और हम सब कहते हैं ना कि ऐसे व्यक्तित्व से, ऐसे लोगों से कुछ न कुछ जीवन में जरूर सीखते हैं और जरूर करना चाहते हैं। बिल्कुल, हमें भी कहना चाहिए रज्जो मौसी की इस तरह की जब चीजें सामने आती, जब हम ऐसा देखते हैं तो उनसे हमें सीख तो लेनी ही चाहिए। और आप अपनी कला के प्रति तो आप जुझारू हैं ही, साथ में आप अपने समाज को क्या दे सकते हैं ये भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, समाज को क्या दे सकते हैं और अपनी कला संस्कृति को बढ़ावा देने में आपका क्या योगदान है। हाँ है ना, उन्होंने तो पुनरुद्धार किया, जिस चीज को लोग बुरा मानते थे, उसे अच्छा नहीं मानते थे, उसको स्थापित किया, है ना। बिल्कुल, और कितना मुश्किल रहा होगा ना कि जब लोग आपको सहयोग नहीं दे रहे हैं, ऐसे समय में अपनी कला को जगाए रखना, अपने कला को उस मुकाम तक पहुंचाना, वाकई उनका सफर कितना कठिन रहा होगा, हम केवल सोच सकते हैं। बिल्कुल सोच सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं जी। उन दिनों जब उन्होंने अंतरजातीय, अंतरराष्ट्रीय विवाह किया होगा तो कितना विरोध हुआ होगा। लेकिन एक बात है कि किसी भी तरह का कला का जीवन में होना, चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो, पेंटिंग हो, चित्रकला हो, वो बहुत आपको सुकून देता है। कभी ऐसा महसूस किया है मनु बहुरिया? हाँ, कई बार। वैसे तो मौसी जी ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो सीखते ही रहते हैं और हमेशा कुछ सीखने की चाहत भी रहती है। और जैसे आपने बोला ना मौसी की, वाकई कला सुकून तो देता ही है, और हमारी जो व्यक्तित्व है ना, हमारा जो व्यक्तित्व है उसको कहीं ना कहीं बहुत कुछ बदलता भी है। हमारे सोचने का जो नजरिया होता है, लोगों से बात करने का जो तरीका होता है, काफी बदलता है, मुझे ऐसा लगता है। बदलता है, बिल्कुल सही कह रही हो। क्योंकि जब
कोई भी इस तरह की कला से आप जुड़ते हैं तो वो एक तरह से आध्यात्मिक हो जाता है, उसमें ध्यान लगता है आपका। और जब ध्यान केंद्रित करने की कला आपको आ गई ना, तो फिर यकीनन आप बहुत शांत, अंदर से सुकून, न घबराने वाली जो व्यक्तित्व होते हैं वो हो जाते हैं। क्योंकि हमारा जो अगला विषय है वो कुछ वैसा ही है, मन घबराए तो सही उपाय, क्या कर उपाय, बिल्कुल। तो हम तो इस विषय पर बात करेंगे अभी, लेकिन एक ब्रेक बनता है, एक ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं कहोगी तो नहीं लूंगी, बताओ। नहीं, अंतराल लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं। एक बार फिर आप सबका स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। मैं हूँ रजो मौसी और मन्नो बहुरिया। तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि मन घबराए तो यही है उपाय। और क्या है उपाय वो हम बात करेंगे। वैसे हमने अभी एक बात कही कि अगर आप किसी भी तरह की कला से जुड़ जाते हैं, चाहे वो गीत हो, संगीत हो, नृत्य हो, चित्रकला हो, बागवानी हो, खाना बनाने का शौक हो, कोई ऐसी चीज जिसे करने में आप एकाग्र होते हैं, तो हर तरफ से अपना ध्यान हटाते हैं और पूरी तरह से उसमें लग जाते हैं। कहते हैं कि व्यग्रता, निराशा, नकारात्मक, ये सब कारण होते हैं कहीं ना कहीं जब आपका मन घबराता है। और स्थितियों के मुताबिक इनका आकलन करना हम सब के लिए बहुत जरूरी होता है। हम उसको जानें, हम उसको समझें कि किस स्थिति में क्या किया जाए। सबकी जो परिस्थिति होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए और सोचा जाए तो यही लगता है कि ये व्यग्रता क्यों है, ये निराशा क्यों है, ये नेगेटिविटी क्यों है। और फिर हमको उस हिसाब से अपने लिए जो है वो सोचना पड़ता है। बहुत सारे हमारे पास संदेश आए हैं। एक बड़ा प्यारा सा संदेश आया है कि हम सफर अगर भगवान को बना लेते हैं तो हर सफर कट जाता है। क्या बात है। बाकी संगी साथी तो सचमुच आने जाने वाले ही होते हैं, तभी घबराहट और मन में उदासी आती है। क्या बात है। इसी बात में एक श्रोता ने कहा है कि साथ में ईश्वर का स्मरण भी कीजिए। घबराइए जब मन अनमोल और हृदय को हो डावाडोल, तब हे मानव तू मुख से बोल, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। क्या बात है। और एक हमारे श्रोता लिखकर भेजते हैं कि भाई विटामिन सी को मूड बूस्टर से जोड़ा गया है, और हम सभी जानते हैं कि नींबू भी विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके सेवन से बेचैनी दूर हो सकती है। डार्क चॉकलेट को मूड बूस्टर कहा जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होती है, जिसे खाने से बेचैनी और घबराहट को आसानी से दूर किया जा सकता है। ये ऐसी बातें हैं सिर्फ शारीरिक तौर पे नहीं, कई बार हम मानसिक तौर से बहुत परेशान होते हैं, है ना। वो तो ठीक है, आपको कमजोरी है, आप डार्क चॉकलेट खा लें, बिल्कुल सही आपने बताया है। लेकिन
हमारी जो व्यग्रता है या जो निराशावादी एक अप्रोच हो जाता है जीवन के प्रति, ये सब से भी मन बहुत घबराता है। बिल्कुल, कुछ पढ़ रही थी। हाँ, तभी एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जब हम किसी को अपने से बिछड़ते हैं तब घबराता है, नींद नहीं आती। जब कभी बच्चे आते हैं और साथ में रहकर जाते हैं तो उनकी कमी और खाली घर काटने को दौड़ता है। मेरे साथ बहुत बार होता है, खुली हवा में बैठती हूँ, गाने सुनती हूँ तो आंसू आने लगते हैं, फिर आंखें बंद करके मेडिटेशन करती हूँ या कोई किताब पढ़ती हूँ, बड़ी मुश्किल से नींद आती है। 1-2 दिन बाद जब पहले जैसा हो जाता है और जिंदगी चलने लगती है। बिल्कुल ऐसा होता होगा कि जब बच्चे चले जाते हैं तो घर खाली खाली और घर काटने को दौड़ता होगा। ये सब हम सबके जीवन की कहानी है, लेकिन मुझे लगता है कि हम शायद दूसरी तरीके से सोचें। ये थोड़ा आइडियलिस्टिक लग सकता है, लेकिन आध्यात्म की तरफ का जुड़ाव है ना, आपको बहुत तरह के तकलीफों से बचा ले जाता है। बिल्कुल इनकी बात मैं समझ सकती हूँ और मेरे ख्याल से तुम भी समझ सकती हो जो वो कहना चाह रही हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ये भी कहते हैं कि भाई प्रगति की जो भावना होती है उससे भी विहीन जो लोग होते हैं वो निराशावादी लोग हो जाते हैं, मोह के इसमें फंस जाते हैं। ये मोह ही है, प्रेम जो है, प्रेम का एक रूप मोह भी हो जाता है जो हमें तकलीफ देता है। हम बेबसी के दलदल में फंसते जाते हैं। ये सारी चीज हमें बहुत बहुत डराती है, बहुत घबराती है। चला गया तो, चली गई तो, नहीं होगा तो क्या होगा। ये सारी सोच एक अनस्टेबल माइंड, हम नहीं सोच पाते हैं कि क्या हो पाएगा, उसकी वजह से परेशान हो जाते हैं। हम पहले से तैयार नहीं रहते। बिल्कुल। और इसीलिए एक श्रोता ने एक बात भी लिखी है रज्जो मौसी की, घबराहट का अर्थ है किसी बात के होने या होने की संभावना को लेकर डरा हुआ और परेशान महसूस करना। एक घबराया हुआ व्यक्ति तनाव में रहता है और आसानी से चिंतित हो जाता है। कुछ लोगों को घबराहट इतनी हो जाती है कि वो ठीक तरह से सोचने, समझने और काम करने की हालात में नहीं रहते, जबकि उस परिस्थिति में समझदारी और सूझबूझ से काम लेने की आवश्यकता होती है। घबराहट के लिए इलाज के लिए श्वास अभ्यास और ध्यान लगाने का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मेडिटेशन। हाँ, बहुत सुंदर। वो कहते हैं ना बहुत सारे रोग हैं लेकिन कई बार उसका निरोग होने का एक ही कारण होता है, और ये जो आध्यात्म के साथ जुड़ाव है ये आपको बहुत सुकून देता है। बहुत सही लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने। और एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम सब ऐसे कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं जिसका कोई उपाय नहीं सूझता और मन घबरा जाता है। ऐसे समय में मन का ध्यान बटाने से ही घबराहट कम हो सकती है। ध्यान लगाना, मित्र, करीबी रिश्तेदार से बात करना, भजन, किसी काम या किताब में मन लगाना ऐसे काम हैं जो मन की घबराहट को कम करके अपने मन को हम संयमित रख सकते हैं। बिल्कुल सही बात। भाई अपनों से बात करके तो कहना चाहिए कि दिल तो हल्का हो ही जाता है। आप अपनी समस्याएं जो हैं, अपनी परेशानी आप उनसे साझा करते हैं तो काफी हद तक मन हल्का हो ही जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम एक गीत सुनवाते हैं, मन रे तू काहे न धीर धरे। काहे ना धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे ना धीर धरे। किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा। काहे ये जतन करे,
मन को धैर्य रखने की आदत लगानी पड़ती है ना? बिल्कुल। जैसे हम बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, हाँ। फिर आगे बढ़ते जाते हैं, कुछ खेल खेलते हैं, शुरू में नहीं खेल पाते हैं, सीखते हैं, फिर उसमें बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो हर चीज के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। तो मन को अगर हमको धैर्य देना सिखाना है, मन धीरज रखे, धैर्य रखे, तो वो भी तो सिखाना पड़ेगा ना मन बिल्कुल को। और मन तो चंचल होता है। वैसे तो मौसी, मन को बांधा नहीं जा सकता, लेकिन सिखाया जरूर जा सकता है। मन को वहां नहीं बांधो जहां से दूसरे को उससे कुछ लाभ मिले, प्रेम मिले, है ना? हाँ। लेकिन अब मन करता है कि ये खा लूं, वो खा लूं, वो भी तो अच्छा नहीं है। तो भाई ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में यही किया जा सकता है जैसे आपने बताया कि सिखाया जाए, यानी कि ऐसी प्रैक्टिस की जाए, ऐसा अभ्यास किया जाए कि कुछ हद तक हम अपने मन को बांध सकें या कुछ देर के लिए उसे थोड़ा बहला सकें कि भाई ये ना खाएं, ये खाने से सेहत को नुकसान होगा। तो ऐसा हम सोच सकते हैं। वैसे ही अगर बात निराशा की है, तो निराशा में अगर हम आते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी है कि इस निराशा, मतलब कहना चाहिए निगेटिविटी क्यों होता है? तो भाई इसके लिए ये है कि हमेशा सकारात्मक सोचें कि अरे बुरा नहीं होगा। जहां थोड़ा लगे कि नहीं यहाँ कुछ बुरा होने वाला है, वहां तुरंत अपने मन को बदल दें, नहीं बुरा तो नहीं होगा, हाँ कुछ अच्छा जरूर होगा। तो ये बात होती है मन को बदलने की। बिल्कुल। अगर हम ये सोचें कि भाई प्रश्न ये है कि निराशा होती क्यों है, हम क्यों निराश होते हैं, कोई ना कोई तो कारण है। अब कारण बस यही है कि कोई बाधा आ गई, या किसी ने कुछ कह दिया, या किसी काम में कोई विघ्न आ गया, या फिर जिसका नतीजा हम पॉजिटिव चाह रहे थे उसमें हम असफल हो गए, या असफल होने की आशंका हो गई, तो हम सब बहुत निराश हो जाते हैं। रिश्तों में निराशा होती है। लेकिन कई बार अगर हम अपनी तरफ देखें, सोचें कि हमने कितना प्रयास किया था, या हमने अपना कितना योगदान किया था, चाहे वो आपका शरीर हो, आपके बहुत तरह के परिणाम हो, आपके संबंध हो, तो फिर सारे जो जवाब है हमें मिलने लगते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है विचारशीलता से आप आत्म परीक्षण की जरूरत को समझें, है ना? बिल्कुल। और रही बात, जब कहते हैं ना कि मनुष्य की प्रकृति की जो परीक्षा होती है, वो कहना चाहिए कि विघ्न या बाधा जब सामने आ जाती है तब ऐसा होता है। तो ऐसे में हम अपने आसपास देखें ना, जैसे कि जो आंधी तूफान में भी जो वृक्ष खड़े हुए हैं, और जो पर्वत जो हिलते नहीं है, अविचल एकदम खड़े हुए हैं, और इस तरह की चीजों को हम देखें। जैसे पक्षियों के बारे में हम सोचें कि इतनी तेज बरसात होती है, आंधी आती है, लेकिन फिर भी वो अपना घोंसला जो रहता है एक बार टूट के फिर भी बनाते हैं। तो इस तरह से हम अपने आसपास के जो एग्जाम्पल्स है, उदाहरण को अगर हम अपने जीवन में उतारें तो हम शायद नहीं घबराएंगे, हम निराश नहीं होंगे। बिल्कुल। हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं कि अभी तक ये ज्ञात नहीं है कि पैनिक अटैक का कारण क्या है। अव्वल तो हम पैनिक अटैक की बात नहीं कर रहे हैं दोस्त। पैनिक अटैक एक स्थिति हो सकती है, लेकिन स्थिति इसलिए हो जाती है कि मन जो है वो चारों दिशा में भागता है, बिल्कुल संयमित नहीं होता और ज्यादा निराशावादी होकर सोचने लगता है, क्योंकि फिर आपको लगता है आगे कोई रास्ता नहीं है, इसलिए शायद। तो उन्होंने आगे लिखा है कि लेकिन कुछ कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिनमें आनुवांशिकी, मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति, प्रमुख तनाव या तनाव की प्रवृत्ति शामिल है। हालांकि आमतौर पर इसका कोई कारण होता है, इसका कोई कारण होता है। पैनिक अटैक अक्सर बिना किसी कारण के भी शुरू होते हुए प्रतीत हो सकते हैं। दोस्त, आपने पैनिक अटैक की बात की है, लेकिन हम अगर अपनी व्यग्रता को शांत रखेंगे, अपनी आपको ये समझेंगे कि जो गीता के कुछ सार भी ऐसे हैं, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें तो आपको जरूर ये लगेगा कि जो होना है वो होगा। आप अपनी तरफ से जो आपको करना है, जो आपका योगदान है, जो आपका कर्म है, वो आप करते रहें। उससे अगर आप विमुख होते हैं तो फिर उसका जो परिणाम है वो उस तरह का होगा। लेकिन अगर हम कहें कि हम घर बैठे हुए हैं और हमने अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसी भी तरह का व्यायाम नहीं किया, खान पान पर ध्यान नहीं दिया, तो फिर हमारी तबीयत एक न एक समय में खराब होगी ही। तो फिर मन घबराएगा ही। अब वहां पे हम अपने आप को क्या समझाएंगे,
हाँ मन्नू बहुरिया क्या समझाइए कि हमने व्यायाम नहीं किया तो वक्त रहते क्यों नहीं किया, हमने अपनी दवा नहीं ली तो वक्त रहते क्यों नहीं किया। तो मन को संयम में रखें, आप वो करें जो आपके लिए जरूरी है, और किसी भी आपत्ति या विपत्ति आने पर कमजोर और शक्तिशाली इंसान का जो अंतर है वो बड़ा साफ हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है ना। आप सब कुछ, आप दवाइयां खा रहे हैं, आप ठीक हैं, आप स्वस्थ हैं, और फिर भी कुछ होता है तो फिर वो नियति है, नियति तो है ही, नियति का अपना जो रोल है वो तो होगा ही मन्नू बहुरिया। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए कहना चाहिए ना रज्जो मौसी की विचारशीलता और आत्म परीक्षण, जैसे आपने कहा ही थोड़ी देर पहले कि अपना आकलन करना, मतलब अपने आप को परखना और अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। तो जब आप विपरीत परिस्थिति में रहेंगे और आकलन करते रहेंगे कि भाई ये क्यों हुआ, किस कारण हुआ, तो आप उस स्थिति से जल्दी वापस आ सकते हैं, उसमें सुधार ला सकते हैं अगर उसकी संभावना बनती है तो फिर मन क्योंकि आपका दर्पण है। बिल्कुल ना। तो तुम सोच रही थी कि क्यों होता है ऐसा, बहुत दार्शनिक बातें हम लोग आज कर रहे हैं। बिल्कुल। और रज्जो मौसी आपकी बात से तो मैं भी बहुत सोचने पे मजबूर हो गई कि वाकई क्या मतलब क्या सही है और क्या गलत
इन सब चीजों से बहुत सी चीजें परे है ना। और रही बात निराशा की, तो निराश जब अगर होए हम तो संगीत सुन ले, बड़ा अच्छा लगा सुन के ये गीत। बिल्कुल, भले बुरे सारे कर्मों को, है ना जी। तो हम लोग बात कर रहे थे मन घबराए तो क्या करना चाहिए, या किसका सही उपाय क्या है। उपाय को आप अपनी आदत में डाल लें। एक ऐसा उपाय, जैसे हम रोज खाते हैं ना, रोज ब्रश करते हैं, रोज खाते हैं, रोज बाहर जाते हैं, तो अगर रोज हम थोड़ा सा वक्त अपने आप को देकर और अपने अंदर देख लें, और वो धैर्य को एक अपने टूल की तरह जो हमारे साथ हमेशा रहेगा, वो हमें बहुत सारी चीजों से बचा सकता है। कहते हैं ना, आपत्ति या विपत्ति आने पर ही कमजोर और शक्तिशाली इंसान का अंतर साफ हो जाता है। जैसे कि आपत्ति आती है तो बाधा सामने दिखती है, तो कमजोर व्यक्ति जो होता है वो घबराने लगता है। लेकिन जो मन से मजबूत व्यक्ति है ना, मन से मजबूत जो व्यक्ति है वो अविचल रहेगा। क्या बात है ना। तो मन पे संयम, मन पे काबू, मन पे नियंत्रण, ये वो सब जरूरी है। लेकिन अगर भूख लगे और स्वादिष्ट व्यंजन हो तो क्या किया जाए? बिल्कुल खाएं और मन भर खाएं, लेकिन ज्यादा नहीं खाएं कि आपका हाजमा बिगड़ जाए, है ना। बिल्कुल, वहीं पे नियंत्रण काम आ जाता है आपके। तो क्या बता रही हूँ आज? तुम आज जैसे आपने कहा है कि बहुत अलग तरह का ये व्यंजन है, तो एक बर्मीज खो सुए करके एक व्यंजन का नाम है। तो इसके लिए करना क्या है ये बता देते हैं। ताजा नारियल लेना है 1, पानी 2 कप, लहसुन कलियां, हरी मिर्च 1-2 लें, अदरक आधा छोटा चम्मच, हरा धनिया, लेमन ग्रास जो होता है ना, वो लेना है, साबुत धनिया लेना है छोटा चम्मच, और तेल ले लें, बेसन 2 बड़े चम्मच, और मिली जुली सब्जियां जैसे कि मक्के के दाने हैं, बीन्स है, मटर है, गाजर है, कैप्सिकम जैसे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं आप। और एक ये सब जो सब्जियां हैं उसे उबाल लें हल्का सा, और हल्दी पाउडर है, नमक स्वाद अनुसार, और जो उबले हुए नूडल्स भी लेना है, फ्राइड नूडल्स भी लेना है, उस नूडल्स को फ्राइड भी कर लें, यानी कि तल लें थोड़ा सा। मूंगफली लें आधा कप भुनी हुई और कुटी हुई, प्याज 2 छोटे चम्मच तले हुए, और लहसुन कलियां जो है 2 छोटे चम्मच तली हुई, हरा प्याज 2 छोटे चम्मच कटा हुआ जो हरा प्याज आता है उसे काट लें, और नींबू लें और चिली फ्लेक्स लें। अच्छा मनोभोरी, हाँ। जल्दी जल्दी बताओगी तो अगर हमारे कोई श्रोता लिख रहे होंगे या लिखना चाहती होंगी तो वो कैसे लिख पाएंगे, या हो सकता है इसको रिकॉर्ड कर लें, बाद में सुन के लिखें? ठीक है, हम फिर से बता देंगे, हाँ, थोड़ा धीरे से। हाँ बिल्कुल, और पहले विधि बता देते हैं कि विधि में करना क्या है, तो बहुत सी चीजें आ जाएंगी, शामिल हो जाएंगी, फिर हम और इत्मीनान से बता देंगे। तो करना ये है कि नारियल के छोटे छोटे टुकड़े काटकर बारीक पीस लें और छान कर इसका दूध निकाल लें। अब रज्जू मौसी, ये तो हुआ कि भाई आप अगर आपके पास समय है तो आप इस तरह का कर सकते हैं, वरना बाजार में नारियल का दूध उपलब्ध मिलता है, आप वो भी ला सकते हैं। हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, हरा धनिया, साबुत धनिया और लेमन ग्रास, ये जो सामग्री है उसे बारीक पीस लें, सबको मिला के। अच्छा, लेमन ग्रास को भी पीस लेना है। तो लेमन ग्रास में क्या होता है, एक हार्ड मतलब पोर्शन होता है उसका, तो वो निकाल दें। सिर्फ एक जो छोटा सॉफ्ट पोर्शन रहता है, उसका छोटा भाग रहता है जो बहुत ही नरम मुलायम सा होता है, तो वो भाग लें। और एक पैन पे तेल गरम कर लें, और जो सारी सब्जियां हैं, तो सब्जियां तो कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे इसमें समझ में आ ही गया होगा कि ये थोड़ा सा चाइनीज थाई फूड जैसा है, तो इसमें क्या क्या सब्जियां पड़ेंगी हमारे श्रोता जानते ही हैं। और इस तरह से सब्जियों को भून लें, मसालों का पेस्ट बना लें। सारे सूखे मसाले जो है ना, जैसे कि बताया है कि खड़ा धनिया जो लेना है, बेसन लेना है, ये जो है नमक है, और अदरक है, लहसुन है, तो इन सब को पीस लें। अब एक बोल में, मतलब एक कटोरे में नारियल का दूध और बेसन को अच्छी तरह से मिला लें। मतलब जो बेसन है उसको इस नारियल के दूध में मिला लें, और फिर मसाले वाले पैन में, मतलब जो कढ़ाई आपने रखी है, इसमें डालते हुए मिलाते जाएं और 5 मिनट तक इसे उबालें। फिर उसके बाद ये है कोकोनट करी। मतलब आपका कहना चाहिए कि ये जो आपने बनाया है ये आपका
जो ग्रेवी है वो तैयार हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इसमें जो उबले हुए नूडल्स हैं, कुछ आपने फ्राई किए हैं तो उबले हुए ऊपर से डालेंगे, तो उसको ऊपर से डालेंगे। तो उबले हुए नूडल्स को आप उसमें डाल दीजिए। साथ में आप चाहें तो फ्राइड आपने जो किया हुआ है वो बाद में डाल दें आप, जब आप सर्व करें या किसी को दें, क्योंकि वो पहले से डाल देंगे तो वो नरम पड़ जाएंगे। इसी तरह से जो मूंगफली आपने लिया है, भुना हुआ पिसा हुआ लिया था आपने, और जो प्याज लिया था उसको भी हल्का सा ब्राउनिश कर लिया था, थोड़ा ब्राउन कर लिया था, और जो लहसुन अदरक था उसे भी बारीक बारीक जो आपने काट के रखा था वो, और चिली फ्लेक्स, नींबू का रस, ये सब चीजें आप ऊपर से डाल दीजिए और परस दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी। बहुत बढ़िया। तो तुमने बहुत ही खूबसूरत सा एक नया जायका आजमाने को बता दिया है हमारे सुनने वालों को, और जो था बर्मीज खो सुए। तो अब एक गीत भी सुनवा देते हैं। बिल्कुल। दिल ने छेड़ा है तराना, जब से देखा आपको, दिल ने छेड़ा है तराना, जब से देखा आपको, आ गया है मुस्कुराना, जब से देखा आपको, आ गया है मुस्कुराना, जब से देखा आपको, दिल ने छेड़ा है तराना। तो हमारे श्रोता जरूर वो व्यंजन बनाएंगे जो तुमने आज बताया है। और हमारे चलने का वक्त हो गया है मन्नू बहुरिया, तो हम अपने श्रोताओं से कहते हैं अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार, और फिर जल्दी मुलाकात होगी। बिल्कुल। तो मन्नू बहुरिया और रजो मौसी का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।